देखिए इसे बाकी सवाल हमने कल करवा दिए थे, ठीक है। ये सवाल नंबर है 14वां। एक्सरसाइज तुम्हारी हो गई 5.2, ठीक। ये क्वेश्चन कह रहा है कि 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं, 4 के कितने गुणज हैं। कहने का मतलब है, तात्पर्य सीधे सीधे कहोगी 4 जो संख्याएं वो हैं जो 10 और 250 के बीच, ठीक। ऐसी कितनी संख्या हैं जो 4 से डिवाइड हो रही है, जो 4 से डिवाइड हो रही है। इधर देखो प्यारे, तो पहले क्या कर लो, सबसे पहली संख्या बताओ, यानी 10, इधर देखो 10 और 250 के बीच, 10 और 250 के बीच कितनी संख्या ऐसी हैं जो 4 से डिवाइड हो रही हैं। यानी 4 का जब गुणज होगी तो 4 से डिवाइड भी होगी। जो संख्या 4 का अगर गुणज है तो 4 से डिवाइड भी होगी, ठीक है। अब क्या कहा इन्होंने, अब यहाँ पे सबसे पहली संख्या क्या, इन दोनों के बीच का अंक लेना है। क्या लेना है, बीच का, यानी इसे भी नहीं टेक करना, इसे भी नहीं लेना, इसे भी नहीं लेना, इनके बीच वाली लेना। तो सबसे पहले क्या आएगी, अगर एपी यहाँ हम तैयार करें तो क्या बनेगी बताइए। सबसे पहली संख्या होगी क्या, 12, डिवाइड हो जाती है ना 4 से 12। उसके बाद 16, फिर उसके बाद 20, फिर कितना, फिर डाट डाट में आ जाओ, डाट डाट में आ जाओ, कितना, यहां पे क्या करोगे, लास्ट में क्या है 250, 250। देखो ये हमें टेक नहीं करना, ये लेना नहीं है, ये नहीं लेना, इसके हमें इस तरफ वाला, आगे वाला, पीछे वाला मतलब, ठीक है। कितना आएगा 248, यानी अंतिम संख्या क्या होगी 200। यानी 10 और 250 के बीच में ऐसी कितनी संख्या है जो 4 से डिवाइड है। पहली संख्या क्या हो गई 12, जो 4 से डिवाइड है, जो 4 से डिवाइड है। लास्ट वाली क्या हो गई 248 है, जो 4 से डिवाइड है। समझ में आ रहा सभी के। अब देखिएगा यहां ये हमारी एपी तैयार हो गई। ए बराबर कितना आएगा, ए बराबर कितना होगा, स्मॉल ए होता है, ठीक, सॉरी यहाँ स्मॉल ए होता है। अब कितना, तो डी कैसे निकालते हैं हम लोग हैं, घटा के निकालते ना। 16 से कितना 12 कम कर दे, कितना आएगा 4, ठीक है। अंतिम पद कितना, एन मान लीजिए कितना 248। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए पदों की संख्या। क्या चाहिए, पदों की संख्या, मतलब एन का मान। किसका चाहिए, एन का मान चाहिए। अब देखिए लगाइए, एनवा पद क्या होता है, एपी का एनवा पद बताइए। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। सबका मान फिट करिए। ए एन कितना, ए की जगह पे वाला रखिए, एन नहीं पता, डी की जगह पे डी का रख दो। अब 12 कहाँ ले आओ, माइनस में आ जाएगा, आ जाएगा ना। एन माइनस कितना 1 हुआ इंटू 4 हुआ। यहां से जरा घटाइए बाबू, कितना बचेगा, 8 में से 2 गया, बचा 6, कितना 236। ये बचा एन माइनस 1 इंटू 4 हो गया। आप ये 4 कहाँ आएगा, मल्टीप्लाई में आइए, कहाँ आएगा, अपान में आ जाएगा। देखिए 2 3 6 अपान में 4, यहाँ आएगा एन माइनस 1। जरा डिवाइड करिए इसको, डिवाइड करिए इसको। तो अब ये कितना हुआ, 4 पंजे कितना बचा, 3 बचा, इधर में लाइए, 36 हुआ। तो 4 नेम ये आया 59, एन माइनस 1। अब 1 कहाँ आएगा, 1 भी इधर आएगा। तो 59, एक जो 1 इधर आया कहाँ हो जाएगा, ये माइनस का प्लस का हो जाएगा, तो एन बचा इधर। तो अब क्या हो गया 60। ये हो गया आपका सवाल। यानी ये एन बराबर कितना आ गया 60। यानी इस श्रेणी में, ठीक इस श्रेणी में 60 पद ऐसे हैं जो 4 से विभाजित है, या हम कहें कि 4 के गुणज है। बस समझ रही है, ठीक। ये हो गया, इसको कर लो। अरे ये का रिकॉर्ड करते हैं ना।
देखिए अगला क्वेश्चन है 15वां। एन के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों 63, 65, 67 डॉट 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 और 3, 10, 17 डॉट 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 के एन में पद बराबर होंगे? यानी एन के किस मान के लिए दोनों के क्या होंगे? एन में पद बराबर होंगे। तो पहली वाली श्रेणी ये हो गई, दूसरी वाली श्रेणी ये हो गई। दोनों के पहले पद अलग अलग, दोनों के पहले पद अलग अलग, दोनों का सार्वंतर अलग अलग। पहले निकाल लीजिए, यहां मान लीजिए पहली श्रेणी क्या मान लीजिए, देखिए पहली श्रेणी के बाबू इधर देखो, इधर पहली श्रेणी के लिए a बराबर कितना 63, इसको a1 मान ले क्या? इसको a1 मान लेते हैं ना, d1 मान लो। कितना आएगा यहाँ घटा के जरा, इसको घटा से कितना आएगा 65 माइनस कितना 2 आएगा। d बराबर होता क्या? d बराबर देखिए, d बराबर होता है a2 माइनस a1 बराबर a3 माइनस a2 बराबर a4 माइनस a3 डॉट डॉट डॉट। यानी किसी को आप दो पदों को घटा के d का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, तो d1 आ गया ये हमारा, ये a1 हो गया। दूसरी श्रेणी के लिए देखो, दूसरी श्रेणी के लिए इसको मान लो क्या a2 कितना, या a1 डैश कर लो बाबू। ठीक है, पहला पद रहेगा a2 करो, दूसरा पद माना जाएगा। यहाँ पे a1 डैश कितना हो जाएगा a1 डैश, a1 डैश कितना तीसरा, d1 डैश घटाओ a2 माइनस a1 10 माइनस 3 कितना बचेगा 7। ये हमें दूसरी श्रेणी का पहला पद मिल गया। दूसरी श्रेणी का हमें क्या मिल गया सार्वंतर मिल गया। अब देख लो प्रश्न अनुसार, अब ये क्या कह रहे हैं, एन के किस मान के लिए दोनों के एन में पद बराबर, एन में पद बराबर, एन में पद लिखिए प्रश्नानुसार। क्या लिखिए प्रश्नानुसार। देखिए इसका हो गया ए एन, यहां पर ए एन डैश, दोनों के एन में पद क्या है बराबर है, दोनों के एन में पद बराबर है। इसको खोलो, ए एन बराबर क्या होता है a1 मतलब a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। वैसे हम यहां पर ये रखते हैं क्योंकि हमने इसको क्या माना है, एक साथ दो प्रथम पद है ना, दो श्रेणियां हैं, इसके एक को मान लिया हमने a1, दूसरे को क्या मान लिया ना a1 डैश, a1 डैश। यहां क्या करोगे, इसको कर लो a1 डैश n माइनस 1 d1 डैश। a1 कितना 63, n माइनस 1 इंटू डी कितना बाबू डी, d1 कितना है 2 है, a1 डैश 3, d1 डैश 7। देखिए क्या करोगे, ये n माइनस 1 वाले पास पास ले जाओ दोनों, है ना, इसको इधर ले जाओ। तो 63 माइनस का 3 बराबर प्यारे इधर देखो n माइनस 1 7, इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, ये 2 रहा। ठीक, कितना बचेगा 60। यहां n माइनस 1 पूरा कॉमन ले लो, पूरा ब्रैकेट। ठीक है, क्या बचा 7 माइनस 2। ठीक है, अब देखिए ये आया है 60 बराबर n माइनस 1 इंटू, अब देखो यहां पर 7 में से जाएगा 2, कितना बचेगा 5, कितना बचेगा 5। अब ये मल्टीप्लाई वाला कहां आएगा
इसके अपान में आएगा, इसको अपान में कर दो बाबू। 12 पंजे, अब जब 1 है ये भी इधर आ जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा। ठीक, यानी कहने का मतलब हुआ 13वें पद जो है 13वें पद, इसका 13वां पद और इसका 13वां पद क्या है, बराबर है। यानी दोनों श्रेणियों का 13वां पद क्या है, बराबर है। 13वां पद क्या है इसका, बराबर है। ठीक है, ये हो गया, इसको उतार लो बाबू।